चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स से। न्यूज की खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए, नतीजों के सीजन में कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे पेश किए और कैसे रहे? बिल्कुल। सबसे पहले नतीजों में सिप्ला है, जिसके जो हमारा अनुमान था, अगर रेवेन्यू को छोड़ दें, आय को छोड़ दें, उसके अलावा एस्टिमेट से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय वो लगभग 14% बढ़कर आई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 6% घटकर आया है। मार्जिन्स देखेंगे तो वो 17.3% से कट होकर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 12% का कट देखा गया है और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। वोडाफोन आइडिया अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग 8% बढ़कर आया है। घाटा जो था वो 7231 करोड़ से घटकर अब 6563 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप आरपू देखेंगे तो आरपू में भी 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। महानगर गैस नतीजे मिक्स्ड आते हुए हैं। मार्जिन जो है वो तो बेहतर आए हैं, पर आय और प्रॉफिट जो आया है, आय और मुनाफा जो आया है, वो हमारे अनुमान से कमजोर आता हुआ दिखा है। आय लगभग 6% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो लगभग 2.1 टाइम्स बढ़कर आया है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 19.8% आए हैं, जो पहले 10% पर थे। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 2x की बढ़ोतरी देखी गई है। गुजरात गैस अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 9% डाउन है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो लगभग 3 गुना बढ़कर आया है। वही अगर मार्जिन आप देखेंगे तो मार्जिन भी 4.6% से बढ़कर 14.9% पर आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। मैक्स फाइनेंशियल प्रॉफिट जो मुनाफा जो है वो तो अच्छा है, बाकी अदर पैरामीटर्स पर, दूसरे जो भी पैरामीटर्स है वहां पर ठीक ठाक एवरेज नतीजे हैं। जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वहां पे 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर आप वीएनबी देखेंगे, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखेंगे, वहां पे 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो 31.9%, लगभग 32% पर आते हुए दिखे हैं, जो 24% पर थे। साथ ही अंत में टोरेंट पावर के नतीजे हैं। टोरेंट पावर के नतीजे, कंपनी जो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, आय जो है वो लगभग हालांकि 21% बढ़ी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो भी 8% बढ़ा है, पर जो लॉस आया है वो लगभग 488 करोड़ का है, जो पिछली बार 397 करोड़ का मुनाफा था। चलिए अरमान, अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि कौन से आज के अहम ट्रिगर्स रहेंगे, अन्य खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को आज मिल सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले निफ्टी में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नतीजे हैं। आपको एफएनओ में पेट्रोनेट, एलएनजी, पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे दिखेंगे और कैश में बीएससी के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में, जिसमें इंटरिम डिविडेंड था 15 रुपए का। रिकॉर्ड डेट है इंडिया मार्ट इंटरमैश के लिए, जिसमें बायबैक ऑफ शेयर्स किया गया था। अब कुछ मेरे पास आईपीओ अपडेट्स हैं, क्योंकि आईपीओ सीजन जो चल रहा है। अब डिलीवरी का अगर आप देखेंगे तो आज से आईपीओ खुलेगा, 11 से 13 मई तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 462 टू 487 है। और कंपनी का जो इशू साइज है 5235 करोड़ है, जिसमें 4000 करोड़ तो फ्रेश इशू है। और अगर आप कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 64 एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 2350 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें नाम से एसबीआई फंड, एचडीएफसी फंड, आपको अमनसा होल्डिंग्स दिखेगा, बर्दिन ग्लोबल दिखेगा, गोल्डमैन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आदि जैसे नाम है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का भी आईपीओ आज से खुलने वाला है। प्राइस बैंड 310 से 326 है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 165 करोड़ के आसपास का। और कंपनी ने 3 एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 50 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें निपॉन इंडिया, कोटक महिंद्रा लाइफ और इंडिया एसएमई इन्वेस्टमेंट्स है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स, उसका भी आईपीओ अपडेट है, जिसमें क्यूआईबी 0%, क्यूआईबी में कुछ भी नहीं भरा है। एनआईबीज आप देखेंगे तो 0.02% है। रिटेल कैटेगरी वो लगभग 72%, 72% बढ़ती हुई दिखी। और अगर आप टोटल आप देखेंगे तो लगभग 36% भरा है। वहीं अब न्यूज में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें पीक मार्जिन के नियमों पर ब्रोकर्स को सेबी की बड़ी राहत मिली है। और ये इंट्राडे के फिक्स्ड बीओडी मार्जिन पैमाने तय किए गए हैं और बीओडी ने सभी एसपेन मार्जिन और ईएलएम में शामिल किया जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिनको यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 जारी किया है और इस फॉर्म में 6 आपत्तियां उनको मिली है। गेल और गुजरात एल्कलीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 500 किलोलीटर डे बायो इथेनॉल प्लांट के लिए गेल और गुजरात एल्कली के बीच एक करार हुआ है। और मक्का, चावल से इथेनॉल बनाने के लिए ये करार किया गया है। गेल के साथ और अलग न्यूज भी है उसके लिए, जिसमें इंपोर्टेड डोमेस्टिक गैस के लिए एक भाव तय करेगी कंपनी और डिफिकल्ट फील्ड्स से गैस इंपोर्ट करेगी कंपनी। यूनिकेम लैब्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑप्टिमस ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी लगभग 20% जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचेगी और लगभग 271 करोड़ में हिस्सेदारी बेची जाएगी। और अंत में रिट्स लिमिटेड, जिसमें गाना से कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कंपनी को लगभग 100 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिला है।
पॉइंट टेकन अरमान, शुक्रिया। अब पूरी स्टॉक्स इन न्यूज की वो लिस्ट दर्शकों के सामने रखने